जो लोग हमारे अन्नदाता को नकली किसान बताते थे, विपक्ष के द्वारा प्रायोजित बताते थे, खालिस्तानी आतंकवादी पत्थरबाज कनाडा से फंडिंग पाकर आंदोलन करने वाले आंदोलनजीवी बताते थे, हमारी महिला पहलवानों को दीपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस पार्टी के उंगलियों के इशारे पर चलकर ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर झूठा आरोप लगाने वाले टुकड़े टुकड़े गैंग के हिस्सा मियां खलीफा वाले लोग बता रहे थे। आज इस देश के अंदर माहौल ऐसा आ चुका है कि उनके असल हिंदुत्व और असल राष्ट्रवाद की पोल पट्टी खल चुकी है। वो चंद दिनों के मेहमान रह गए हैं और देश ही क्या, अब तो राज्यों में भी इनकी असल छवि बेनकाब हो चुकी है। जनता ने इनसे रुख तोड़ लिया है। चुनी हुई सरकार गिरने के कगार पर आ गई है। जो लोग किसानों को बदनाम करते थे, महिला पहलवानों को बदनाम करते थे, हर उठ रही आवाज़ को दबाने की कोशिश करते थे और यहीं गोदी मीडिया, बीजेपी IT सेल और नफरती चिंटू इनका साथ देते थे, आज वो पूरा प्रोपेगेंडा चलाने वाले धरातल में धंसते हुए नजर आ रहे हैं। महिला पहलवानों को न्याय मिलने वाला है, ब्रजभूषण के खिलाफ आरोप तय हो गए हैं, जेल जाने वाला भाई साहब है। अब किसानों की भी जीत एक तरीके से तो हो ही गई है। कैसे? कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में शामिल कर लिया है कि हम MSP कानून की गारंटी देंगे, आते ही MSP का कानून बनाएंगे, C2+50% वाला किसान आयोग बनाएंगे, कर्जा मुक्ति की ज़रूरत होगी तो अभी करेंगे और बाद में जब जब ज़रूरत होगी रिकमेंडेशंस के साथ उसको इम्प्लीमेंटेशन में लाएंगे। इससे बड़ी जीत और क्या हो सकती है। लेकिन चुनाव से पहले ही किसान बेल्ट ने हरियाणा की बीजेपी सरकार को दिखा दिया कि उनका राजनीतिक आमदा भी बहुत बड़ा है। गांव-गांव में घुस नहीं रहे थे। काफ़ी वीडियो मैंने आपको दिखाई, लोगों तक पहुंचाया कि इनकी असल औकात क्या है। निर्दलीय विधायकों को पता लगा कल को अक्टूबर-नवंबर में हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लोकसभा प्रत्याशियों को घुसने नहीं दिया जा रहा, तो तुम तो विधायक बनने के लिए वोट मांगने जाओगे, तुम्हारे साथ क्या होगा। ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि बड़ा अच्छे तरीके से नीचे बैठाकर बेइज्जती करके इनसे सवाल पूछे जा रहे हैं और जो सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं तो बीच मंच छोड़कर मौजूदा सांसद जो फिर से लड़ाई में है उनको भागना पड़ रहा है। लोग और भी बेरोजगार एकजुट होने लगे हैं। जहां जनता के साथ इन्होंने अपनी ताकत और पैसे के बल पर लोकतांत्रिक हनन करके खिलवाड़ किया है, वहां से जनता सामने आने लगी है। लेकिन मौजूदा परिस्थिति देखिए, हरियाणा में जो जननायक जनता पार्टी जो किसानों की हितैषी स्वर्गीय देवीलाल जी की एक तरीके से विरासत मानी जाती थी, बीजेपी को समर्थन देने से पहले उन्होंने गठबंधन वापस लिया। निर्दलियों के सहारे सरकार चल रही थी। अब उन निर्दलियों ने भी समर्थन लेकर कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे दिया है, सरकार अल्पमत में है। अब JJP जननायक जनता पार्टी जिसकी 10 विधानसभा सीटें हैं, 10 विधायक हैं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को बाहर से समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। राज्यपाल को चिट्ठी भेज दी कि राष्ट्रपति शासन, लिखित में चिट्ठी देके कि लगाओ राष्ट्रपति शासन, ये राज करने के लायक नहीं है। और राज इन्होंने ऐसा कैसा किया वो हम नूह हिंसा मामले में देख चुके हैं। किसान पंजाब से आ रहे थे, क्रूरता की जो एक्सट्रीमिटी होती है, गोली चलाना, वो चंद ही दिनों में इन्होंने कर दिया, आंसू गैस के गोले चढ़ के। तो राज और प्रशासन के नाम पर इनकी कितनी कुशलता और कितनी समझ है वो तो हम देख ही चुके हैं। ऐसी सरकार तो गिर ही जाना चाहिए। क्यों? दुष्यंत चौटाला का बयान सुनाता हूँ, कह दिया है कि 10 विधायक हैं हमारे, जब भी कहोगे आ जाएंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सुना देता हूं साथ में ही, उन्होंने भी कह दिया कि हमारे 30 विधायक तैयार हैं भाई, जो निर्दलीय है वो भी तैयार है, दुष्यंत चौटाला अपने 10 लेके पहुंच जाना। सुन लीजिए कि आज जो गणित बनता है, उस गणित के अंदर जब अल्पसंख्यक में सरकार है, अगर कदम उठाया जाए कि इस सरकार को ड्यूरिंग इलेक्शंस घेरा जाए, तो हम इस पर पूरी तौर पर विचार करेंगे कि बाहर से इस सरकार को घेरने के लिए उनका समर्थन। दुष्यंत चौटाला जी अपने 10 MLA लेके आ जाए, हमारे पहुंच जाएंगे। क्या लगता है आपको हरियाणा में अल्पमत में सरकार है, सरकार बच पाएगी? अल्पमत में है और सरकार को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, राष्ट्रपति शासन बना के जनादेश लेना चाहिए, लोग चुनाव में। एक लफ्ज बार बार आता था ना, वोट की चोट, इसी चोट से ही मानते हैं, मानेंगे। अब किसान जो शहीद हुए हैं उनको मुआवजा भी देंगे, MSP के ऊपर भी बात करेंगे, और सरकार फिर भी इनकी गिर गई तो गिड़गिड़ाएंगे।
गाँव में हाथ जोड़ेंगे, आंसू टपकाएंगे कि हमसे गलती होगी, किसान भाइयों हमें आने दो। क्यों? क्योंकि किसानों को बदनाम और इस आंदोलनकारी किसानों को ये दिखाना चाहते थे कि ये सिर्फ जाट वर्ग के लोग हैं और हम इलेक्शन में 35-1 कर देंगे, जाट को आक्रामक दिखाएंगे और सारी की सारी 35 बिरादियों को दिखाएंगे कि देखिए सैनी समाज का मुख्यमंत्री हमने बना दिया, जिनके 3-4% ही पूरी हरियाणा में वोट बैंक है। खट्टर साहब बना दिया, जो ओबीसी से आते हैं, दलित समुदाय से आते हैं। हम तो भाई साहब दलितों को ऊपर कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी जाटों को ऊपर कर रही है। लेकिन उसका तोड़ भी कांग्रेस पार्टी के पास है। शैलजा जो सिरसा से लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं, उनके ऊपर दाव खेला जा रहा है कि उनको अच्छी पोस्ट दे दी जाएगी, जिससे 35-1 का नारा है ना भाजपाइयों का, वो भी फिसड्डी हो सकता है उनको मुख्यमंत्री भी बना दिया जाए। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का नारा है कि हमारी सरकार बनने के बाद हम जनसंख्या के हिसाब से सबको प्रतिनिधित्व देंगे, उसके ऊपर अमल किया जा सके। तो मुझे बताइए, नफरत भी कामयाब नहीं हो रही लोकसभा चुनाव में, राज्यों के चुनाव में भी यही हो गया। किसानों की मांग जो थी, आंदोलन कर रहे थे, शहीद होने के बाद उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी, वो भी फिसड्डी हो गई, सरकार भी चली गई। तो बचेगा क्या इनका? ऊपर भी जाने वाले हैं, नीचे भी। भाई साहब जीत हुई या नहीं हुई, ये हाल हो गया है किसानों की। जीत इससे बड़ी और क्या हो सकती है कि निर्दलीय विधायक डर गए हैं। 10 सीटों वाला जननायक जनता पार्टी का सुप्रीमो कह रहा है कि हमारे विधायक तैयार हैं, कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने के लिए तैयार हैं, बनाओ सरकार, गिराओ भाजपाइयों की। किसके कारण हो रहा है? थर्रा रहे हैं जननायक जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी के साथ। कितनी बार किसानों ने आंख में आंख डालकर सवाल पूछे, इनको बेइज्जत करके गांव से भगाया। नैना चौटाला इन्हीं की माताजी है, अजय चौटाला इनके पिताजी हैं, दिग्विजय चौटाला इनके भाई हैं। भारी विरोध झेलना पड़ा था, गांव में घुसने की हिम्मत नहीं हो रही, थर थर काँप रहे बेचारे, काफिले को उल्टा भगाया जा रहा था, तभी समर्थन दे रहे ना। इनको पता लग गया कि गद्दारी की है और किसानों के साथ गलत किया है, अब भी नहीं सुधरे तो राजनीतिक वजूद भाजपाइयों की तरह तुम्हारा भी खत्म हो जाएगा। इसलिए टोन बदल रहे हैं और निर्दलीय विधायकों को तो सरकार के साथ जाना ही होता है। इनको लग रहा है कि हरियाणा के विधानसभा में कांग्रेस पार्टी की आगामी चुनाव में सरकार बन सकती है, तो पहले ही उनके पाले में शामिल हो जाओ। निर्दलीयों को तो काम करवाना होता है ना, तभी जनता इनके पीछे लामबंद रह सकती है, नहीं तो भाग जाएंगी जनता ने कहेगी ये तो काम ही नहीं करवा रहा, ये तो सरकार में इसका कोई हिस्सा ही नहीं है, सड़कें टूटी पड़े, बिजली पानी की व्यवस्था नहीं करवा रहा। तो सरकार में हिस्सा होगा तभी तो निर्दलीय विधायक ये काम करवाएगा ना। जैसे निर्दलीय कांग्रेस के पास जा रहे हैं, जो बीजेपी के साथ थे वहाँ से छिटक कर कांग्रेस के साथ जा रहे हैं, तो समीकरण समझिए किसानों की असल जीत हो चुकी है। इसी वोट की चोट से ही तो काले कृषि कानून इन्होंने वापस लिए थे। कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। सोनीपत से भाजपा के प्रत्याशी हैं मोहनलाल बड़ोली। किस तरीके से विरोध हो रहा है, सवाल पूछे जा रहे हैं कि कृषि कानूनों के लेकर जो बिल आया था उसके ऊपर तुमने कैसा समर्थन दिया था, वापस करवाना था ना उनको, उनके लिए वोटिंग हुई थी, उनमें तुमने हाँ में जवाब दिया था या ना में जवाब दिया था, पूछा जा रहा है और भाई से के पास कुछ जवाब नहीं है और फिर इनको खदेड़ा जा रहा है। तस्वीर है, सुनो, आपकी बात का जवाब देता हूँ। आप एमएलए हो मौजूदा, हरियाणा विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव आया था कानूनों के खिलाफ, जो काले कानून हुए थे उनके खिलाफ। आपने हमारे हक में वोट डाली है, कानूनों का हक में वोट डाली है। बताया कि आपने वोट क्यों नहीं डाली थी हमारे हक में, ये बताओ विधानसभा में, हरियाणा की विधानसभा में। मुझे भी मुर्दाबाद। बढ़िया यार, जवाब देने की मत करो ना बंदा की। हरियाणा में तो जगह जगह से यही तस्वीरें हैं, कहीं की भी दिखा दो, ऐसा ही बाकी जगह से भी तस्वीरें आ रही हैं। नैना चौटाला का भी विरोध हो रहा है, कल को एक कन्फ्लिक्ट भी हो गया नैना चौटाला और किसानों की तरफ से जो विरोध कर रहे थे, और दूसरे जगह से भी ऐसी तस्वीरें आने लगी। महाराष्ट्र से जनता त्रस्त है, किसान वर्ग भी वहाँ का त्रस्त है, बड़ी संख्या में आंदोलन भी हुआ था और चप्पलों से कूटा जा रहा है जिन्होंने खिलवाड़ करके लोकतंत्र और संविधान का हनन किया है। तस्वीरें देख लीजिए।
तो क्या माना जाए? हो गई टाटा बाय बाय ठुस ठुस बाय, गया काम से, चलो उठा लो झोला। मुझे ज़्यादा फोरकास्ट करने में तो बिलीव नहीं है, लेकिन जो आंदोलन करते हैं, हक की आवाज़ उठाते हैं, अगर उनकी जीत होती है तो वाकई मन को खुशी होती है। और जो आक्रामक होकर उठती आवाज़ को दबाकर अपनी तानाशाही के पृष्ठ देते हैं, उनकी पराजय होती है तो वह भी जश्न मनाना इस देश की जनता का कर्तव्य है। सीखो आवाज़ उठाना, सत्य के साथ खड़े हो, झूठ और नफरत में अंधभक्ति की पट्टी मत बांधो। मजबूर करो सत्ताधीशों को कि असल मुद्दों शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, रोजगार, इनके ऊपर राजनीति करें, न कि धर्म और जात के ऊपर। अगर ये शुद्ध कुर्सी पर बैठने वाले ही सुधर गए तो फिर सरकार किसी पार्टी की भी आओ, विकास होना चाहिए, मानव संसाधन आगे बढ़ने चाहिए। हमें तो यही तो चाहिए ना, और क्या चाहिए? सोचिएगा, सीखिएगा। इसी किसानों ने गोदी मीडिया की प्रोपेगेंडा को सबसे पहले एक्सपोज किया, उसके बाद इनका विरोध जगह जगह हुआ, इनके असल औकात पता चली कि इनकी रीढ़ कितनी झुकी हुई है। और अब राजनेता ऐसे चल रहे हैं जैसे किसान चाह रहे हैं। आप भी चाहोगे आपकी भी जो मांगे होंगी वो भी ऐसी पूर्ण होंगी अगर आप में एकता होगा और अहिंसक तरीके से आप अपनी आवाज़ को लगातार उठाते रहेंगे। किसान बैठे ही हैं, अभी उठे नहीं हैं हरियाणा पंजाब बॉर्डर के ऊपर, वो भी जिस दिन उठेंगे मांग मनवा कर उठेंगे। आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए, किसान नेता राकेश टिकैत ने कह दिया कि लोकसभा चुनाव के बाद बहुत बड़ा आंदोलन होगा। समझ लीजिए क्या होने वाला है। समझदार को इशारा काफी।